सागर कहता है कि कल मैं अपने ऑफिस में था, चाहे तो आप मेरे पीए अमृता से पूछ सकते हो। वहाँ पर प्रेस की कुछ नई मशीन आई थी, वहाँ पर उसकी टेस्टिंग चल रही थी। फिर मैडम वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो रंगा को कॉल करती है और जल्दी ये पता करो कि 1 मिनट के अंदर अंदर सागर अपनी पीए अमृता को कॉल करता है या नहीं। फिर रंगा साइबर क्राइम में फोन करता है और मैडम के जाते ही सागर अमृता को कॉल करता है। वो अमृता को कहता है कि कोई भी पुलिस वाला पूछे कि कल मैं पूरे दिन कहाँ था तो कह देना मैं तुम्हारे साथ था। फिर रंगा मैडम को कहता है कि आपसे बात करने के ठीक 1 मिनट बाद सागर ने अमृता को कॉल किया था। इसका मतलब कि सागर ने मुझसे झूठ बोला, कल वो ऑफिस में पूरा दिन नहीं था। रंगा तुम इस गन के बारे में पता करो कि चाल के पास ये गन कहाँ से आई। दूसरी तरफ अजय घोष देखता है कि वो ट्रक ड्राइवर मर चुका है। वो सागर वर्मा को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो ट्रक ड्राइवर मर चुका है क्योंकि आपने ही कहा था कि कुछ भी करो आपको सच जानना है और मैंने उसको पीटा और वो मर गया। सागर कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब तुम खुद ही ये सब कुछ हैंडल करना, मेरा इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। और इस गलती की वजह से सागर पुलिस वाले को गालियां भी देता है। सागर की गालियां अजय घोष के दिल पर लग जाती है, इसलिए वो उस बॉडी को लेकर सागर वर्मा के फार्म हाउस पर जाता है और वहाँ पर बने जनरेटर रूम के अंदर रख देता है। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्टर सागर वर्मा को कॉल करता है। रिंग की आवाज सुनकर सागर कमरे से बाहर निकलता है और फोन उठाता है। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि मैंने डेड बॉडी को आपके फार्म हाउस में बने जनरेटर रूम में रख दी है, अब तुम उसे खुद ही संभालना, फंसेंगे तो दोनों साथ में ही फंसेंगे। और वही गालियां वो सागर को भी सुनाता है। फिर सागर रात को ही अपने फार्म हाउस पर जाता है और वहाँ जाकर वो अपने जनरेटर रूम में जाता है। वहाँ पर अंधेरा था, इसलिए सागर अपनी टॉर्च जलाकर देखता है, लेकिन चारों तरफ खून के ही डब्बे थे। तभी उसके टॉर्च के सेल खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो टॉर्च को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है जो कि अभी तक मरा नहीं था, जिसे देखकर सागर चौंक जाता है। फिर वो ड्राइवर एक लोहे की रोड के ऊपर गिर जाता है, इसलिए वो अब की बार सच में मर जाता है। फिर सागर टॉर्च जलाकर देखता है तो उस ड्राइवर के पेट से एक अखबार का टुकड़ा बाहर आ गया था। फिर जब सागर वर्मा उस ड्राइवर के पेट से निकले अखबार के टुकड़े को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि इस शहर के पॉपुलर जर्नलिस्ट सागर वर्मा के फार्म हाउस में ट्रक ड्राइवर की लाश मिली है। और ये देखकर सागर घबरा जाता है और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए सागर उसे अपनी कंधों पे उठा लेता है और पावड़ा लेकर बाहर चला जाता है। फिर वो उस लाश को अपनी जमीन में दफनाने की बजाय वो रेड्डी की जमीन में दफनाने ले जाता है और वहाँ पर वो एक बड़ा सा खड्डा खोदता है और उस लाश को अंदर दफना देता है। फिर उस पावड़े को अच्छे से साफ करता है और उसके बाद अपने जनरेटर रूम में जाकर वहाँ पे भी सब सही करता है, इसलिए वो पूरे रूम में पेंट कर देता है जो कि वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। सारा काम खत्म हो जाने के बाद वो अपने टार पे टंगे हुए अपने साफ कपड़े को पहनता है और जिन कपड़ों में खून लगा हुआ था उसे एक थैली में बंद करके कचरे के डब्बे में फेंक देता है। फिर अगले दिन रंगा एक आरिफ नाम के आदमी को लेकर मैडम के पास जाता है और कहता है कि नकली हथियार के धंधे में पिछले 15 सालों से है। फिर आरिफ कहता है कि मैडम मुझे 2 साल की सजा हुई थी, इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया है। फिर मैडम उसे गन की फोटो दिखाती है और पूछती है कि ये गन कहाँ पे मिलती है। तो आरिफ कहता है कि मैडम ये गन तो यूपी बिहार की है। तो मैडम पूछती है तो वहाँ से ये गन यहाँ पर कैसे आती है। फिर आरिफ कहता है कि गरीब ट्रक ड्राइवर वहाँ से थोड़े से पैसों के लिए वो गन यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद मैडम आरिफ से उस हर एक ट्रक ड्राइवर का नंबर भी लिखवा लेती है। उसके बाद रंगा हर उस ट्रक ड्राइवर के घर पे जाकर पूछताछ करता है। उनमें से एक ट्रक ड्राइवर अपने घर में नहीं था, तो वो उसकी वाइफ को लेकर मैडम के पास जाता है और कहता है कि इसके पति को मलिकापुरम थाने में ले जाया गया था। फिर वो लेडी मैडम को कहती है कि मेरे पति की तरफ से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस वाले उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने ले गए थे और मेरे पति की बेल भी हो गई थी, लेकिन अब तक वो वापस घर नहीं आए। फिर मैडम की नजर उसके गहनों पर जाती है तो मैडम समझ जाती है कि जरूर इसका पति 2 नंबर का धंधे करता होगा। फिर उस लेडी के घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर फ्रिज, टीवी, एसी, आईफोन, आईपैड सब कुछ वगैरह वहाँ पर था और तो और उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पर मैडम को वो गन नहीं मिलती। फिर मैडम रंगा को कहती है कि ट्रक ड्राइवर की नौकरी में इतना सामान आना नामुमकिन है, जल्दी से पता लगाओ कि वो ट्रक ड्राइवर है कहाँ। फिर अगले दिन सागर की वाइफ